Hello, बच्चों. Let us start one more lesson from science, that is components of food. In lower classes, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो हमने पुरानी क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ा था फूड आइटम्स जो हम खाते हैं और वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स जो अलग अलग एरियाज में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो खाना खाया जाता है लाइक हम साउथ इंडिया में इडली डोसा सांभर खाते हैं या अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर पराठे लस्सी का ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है तो इस तरह हमने उनको सॉर्टिंग किया था A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady's finger, and that is bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. तो अगर हम एक मील की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है अदर एरियाज़ के अकॉर्डिंगली वो अलग हो सकता है किसी एरियाज़ में एक मील हम कह सकते हैं कि चपाती है दाल है या एक बैगन की सब्जी है कोई दूसरे एरिया में वो राइस हो सकता है चावल हो सकता है सांभर हो सकता है या फिर कोई दूसरी सब्जी हो सकती है जैसे कि भिंडी और येट अनदर मील कुड बी अप्पम हो सकता है फिश करी हो सकती है अगर हम बंगाल साइड बात करें तो फिश करी या वेजिटेबल्स हो सकते हैं तो अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग मील हम कह सकते हैं कि हो सकता है Here one activity is given. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. तो हमारा जो मील है उसमें एक ग्रेन होना ज़रूरी है ग्रेन मतलब जैसे कि गेहूं हो गया या चावल हो गया ये होना ज़रूरी है अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स और साथ में दाल या फिर कोई डिश होना चाहिए मीट की या फिर कोई वेजिटेबल भी हो सकती है It may also include items like curd, buttermilk and pickles. इसके अलावा हम इंक्लूड कर सकते हैं दही छाछ या फिर अचार को Some examples of meals from different regions are given in table. Select food items and enter these in table. So here one table is given जहाँ पर पंजाब आंध्र प्रदेश रीजन दिए हैं और उनके अकॉर्डिंगली वहाँ का ग्रेन दाल या मीट या वेजिटेबल्स वो यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं और साथ में क्या लेते हैं वो दिया गया है वन कॉलम इज केप्ट एम्प्टी हियर तो वहाँ पर आपको किसी भी एक एरिया का डालना है और वहाँ पर आइटम क्या है कौन सा ग्रेन वो यूज़ करते हैं दाल या मीट लेते हैं या कौन से वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं और अदर जो साइडर्स होते हैं वो क्या लेते हैं यू हैव टू फिल दैट Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वैरायटी ऑफ मील्स नहीं मिलते हैं यूजुअली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें जो भी मिलता है हम खा लेते हैं एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है वो इतनी वैरायटी में ही खाना ले रहा है There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. तो क्या रीज़न है इस डिस्ट्रीब्यूशन का कि मीन्स कहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया में है तो हमारी जो थाली है उसमें कुछ और है और अगर हम साउथ में हैं तो हमारी थाली में कुछ और सर्व किया जा रहा है तो ये जो वेरिएशन है ये क्यों है डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस क्या हमारी बॉडी की डिमांड है उस तरह की कि हमको अलग अलग एरियाज में अलग अलग रीजियन में अलग अलग तरह का खाना मिल रहा है Now, what do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. जब भी हम कोई डिश बनाते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो सिर्फ भिंडी अकेली नहीं होती है उसमें उसमें प्याज हरी मिर्च और भी अगर हम मसाले डालते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं और ये सारे मसाले और जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो सब भी हमें प्लांट्स या एनिमल से ही मिलते हैं जिस ऑयल में हम बना रहे हैं वो भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हम इनमें डालते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स
The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. हम जो भी खाना खाते हैं, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। तो इन हम न्यूट्रिएंट्स को, हम जो भी खा रहे हैं ना, उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मेजरली ये यही होता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट 5 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। मेजरली इनमें 3 ही होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फिर साथ में विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर भी एडिशनल है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आर बॉडी। तो साथ में फाइबर भी होता है और वाटर की भी हमारी बॉडी को नीड होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. तो हम एक सिंपल से मेथड से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो खाना पका हुआ खाना है या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट है, बिना पका हुआ है, वो क्या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हैं, इनको हम इजीली चेक कर सकते हैं। Let us do these tests and record all our observations in table 1.2. Now for carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. तो इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, लाइक आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. You will also need a few test tubes and a dropper. Now try these tests on cooked food items as well as raw material. तो ये जो टेस्ट है हमें दोनों ही चीज़ों के ऊपर करना है, इधर वो पका हुआ खाना हो या फिर कच्चा बिना पका हुआ. Now table 1.2 shows you a way to record the observation from these tests. तो जो टेबल 1.2 है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं फॉर स्टार्च, प्रोटीन, फैट और बहुत सारे फूड आइटम्स के नेम्स भी गिवन हैं. तो किस में स्टार्च है, किस में प्रोटीन है, ये हम यहाँ पर हमें मार्क करना है. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Now do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई भी केमिकल को हमें टेस्ट नहीं करना है. Now, if the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे. There are many types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, टाइप्स होते हैं. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. तो मेजरली जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं वो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में होता है. We can easily test if a food item contains starch. अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम उसको इजीली चेक कर सकते हैं. Activity 2. Test for starch. Now take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Now to check whether the starch is given as present in our food or not, we have to take a small quantity of food item. कोई भी food item की हमने small quantity लेनी है, या कच्ची हो या फिर पकी हुई हो, और उसमें हमें 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं आयोडीन सॉल्यूशन के. और फिर ऑब्जर्व करना है कि इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि इट कंटेन्स स्टार्च. नाउ रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स. तो सेम ये जो आयोडीन सॉल्यूशन हमने जो यहाँ पर यूज़ किया है उसको और दूसरे मटेरियल के ऊपर यूज़ करना है, फूड आइटम्स के ऊपर यूज़ करना है टू फाइंड आउट ऑफ विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च गिवन है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है. नाउ एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2. नाउ वी विल चेक टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है हमें फूड आइटम की. एंड इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो पहली कंडीशन ये है कि जो भी फूड आइटम को हमें चेक करना है, टेस्ट करना है, तो वो पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए या पाउडर फॉर्म में होना चाहिए.
Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. और उस फूड आइटम को हमें एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. जैसा कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लड़का है उसने टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ रखी है और एक दूसरे हाथ में उसके ड्रॉपर है. And shake, clean the test tube. Put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो हमें सारे जो फूड आइटम है उसको डाल देना है टेस्ट ट्यूब में. उसमें 10 ड्रॉप्स डालना है ड्रॉपर से वाटर की और उसको शेक कर देना है. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate. और अब इसी मटेरियल में हमें डाल देना है copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. कॉपर सल्फेट के बाद इसमें हमें कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डाल देने हैं. फिर वापस से शेक करना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ समय के लिए उसको, कुछ मिनट के लिए उसको छोड़ देना है. नाउ व्हाट डू यू सी? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. और अगर उस खाने में प्रोटीन होगा तो वो जो मिक्सचर है वो चेंज हो जाएगा वायलेट कलर में. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. तो ये जो है सेम टेस्ट हमें 2-3 फूड आइटम्स के ऊपर करके देखना है कि किसमें प्रोटीन का प्रेजेंस है. नाउ टेस्ट फॉर फैट्स. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. तो किसी भी फूड आइटम को हमें लेना है, उसको पेपर में रख के और क्रश कर देना है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. डज इट हैव एन ऑयली पैच. अगर उस पेपर के ऊपर हमें ऑयल दिखाई देता है तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच. तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें ये जो ऑयली पैच है ये इंडिकेट करता है कि इसमें फैट का प्रेजेंस है. An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, you have rubbed an item on paper. Let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. तो कभी कभी पानी की वजह से भी वो गीला हो सकता है. तो leave it for a while and then again उसको चेक करो. जो पैच है अगर वो as it is ही है तो वो ऑयल का पैच है ना कि पानी का. तो हम ये इससे चेक कर सकते हैं कि इसमें फैट का प्रेजेंस है. नाउ इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. अगर उसमें कोई ऑयल पैच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फैट का कंटेंट नहीं है. व्हाट डू दीज टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. अब जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, क्या उन सभी फूड मटेरियल में फैट, प्रोटीन और स्टार्च का प्रेजेंस था? Does a food item contain more than one nutrient? Or do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या सभी में फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट, सारे ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे? क्या कोई ऐसे न्यूट्रिएंट थे जो एक पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रेजेंट नहीं थे? We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. हमने जो भी टेस्ट किए वो इन 3 ही न्यूट्रिएंट्स के लिए किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए. There are also other nutrients, vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो खाने में जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं और हमारी बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? What do various nutrients do for our body? ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. और जो फैट्स हैं वो भी एनर्जी देते हैं. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर हम कंपेयर करें फैट और कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिल रही है तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. और इसीलिए हम इन फूड्स को जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कंटेंट ज़्यादा है या फैट्स का कंटेंट ज़्यादा है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. अब क्योंकि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए है.
राइट। ग्रोथ, हम पहले छोटे थे और अब हम धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, तो ये जो ग्रोथ है ये कैसे हो रही है, ये प्रोटीन्स के थ्रू हो रही है। या अगर हमारे कभी हमें चोट लग जाती है ना, हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग प्रोसेस है ये भी प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है। फूड प्रोटीन्स, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये जो फूड प्रोटीन्स हैं इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट है। नाउ विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन्स होते हैं ये हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाते हैं बल्कि हमारी आंखें, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स की भी एक बहुत लंबी वैरायटी है। Some of these vitamins are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. A body needs all types of vitamins in small quantity. तो जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो थोड़ी कम है और वैरायटी ऑफ विटामिन्स हैं और सारे ही विटामिन्स हमारी बॉडी की नेसेसिटी हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। जो विटामिन ए है वो हमारी आंखें और स्किन के लिए है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। जो विटामिन सी है वो हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाती है। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर हियर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए इज गिवन, जिसमें मिल्क है, फिश ऑयल है, कैरेट है, मैंगो है, देन पपाया है। ऑल दीज फूड मटेरियल्स प्रोवाइड विटामिन ए। देन वी हैव some sources of vitamin B. What are that? That is liver, wheat and rice. Then vitamin C, जितने भी sour fruits हैं like टमेटो है, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, इन सब में विटामिन सी का कंटेंट है। Then we have vitamin D. Vitamin D again milk, butter, liver, egg, fish, इन सब में विटामिन डी का प्रेजेंस होता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो हमारे जो बॉडी की कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो विटामिन डी उसको पूरा करते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो मिनरल्स होते हैं वो भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। कैन यू सी इन द पिक्चर? वी हैव जिंजर, फिश, then some source of phosphorus, that one is iodine, then phosphorus, then iron, then we have calcium. So all these minerals are required by our body. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 1.2. हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने नोटिस किया है अपने रिकॉर्डिंग्स में भी। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, लाइक बनाना है, उसमें एक जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और बाकी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होगी। For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो one example is given, that is rice, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है। और ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही भरा हुआ है, नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफीज। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफीज के नाम से भी जानते हैं। रफीज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। और ये रफीज जो है ये हमें मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफीज। तो रफीज के मेन सोर्सेज क्या है?
रफिश के मेन सोर्सेज हैं होल ग्रेन, दालें, आलू, फ्रेश फ्रूट हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे ही मेन सोर्स हैं रफिश के। रफिश डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफिश जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, फिर ये हमारी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बट इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जैसे कि बर्तन साफ करने के लिए स्कॉच ब्राइट का हम यूज करते हैं, वैसे ही रफिज हमारी बॉडी के लिए काम करता है, क्लीन बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करता है। Now water helps our body to absorb nutrients from food. जो वाटर है वो जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का भी काम पानी का ही है। थ्रू यूरिन एंड स्वेट ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट कर देता है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. तो पानी सिर्फ हमें पानी से ही नहीं मिलता, पानी के अलावा हम मिल्क या टी कंज्यूम करते हैं, उससे भी जो है पानी हमारी बॉडी को मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और उसके साथ में जो है पानी, कुक्ड फूड में भी, खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी कुछ अमाउंट पानी का होता है। Let's see if there is any other source which provides water to our body. क्या कोई और सोर्स है? यानी हम पानी जो पीते हैं सिर्फ वही पानी हमारी बॉडी में नहीं जाता, इसके अलावा अदर सोर्स भी हैं जिससे हमारी बॉडी को पानी मिल जाता है। Now one activity is given here. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? आपको एक टमाटर लेना है या फिर कोई और फ्रूट जैसे कि लेमन, और इसको 2 पीसेस में कट कर देना है। क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं उसको कट करने से? Now carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? अब नाउ यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व दैट कि जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट करते हैं, पील करते हैं, ग्रेट करते हैं या मैश करते हैं घर पे, तो क्या ये करते समय उसमें से जो है कुछ पानी इसमें से निकलता है? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल दमसेल्व्स कंटेन वाटर। ऑफकोर्स उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकलता ही है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो काफ़ी जो हमारी बॉडी की डिमांड है पानी की वो इसी वाटर से फुलफिल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो जब भी हम चावल बनाते हैं या कोई और सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी पानी ऐड किया जाता है। तो इन दिस वे ऑल्सो हमारी बॉडी को पानी मिल जाता है। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। तो जो भी हम खाना दिन भर में खाते हैं वो होता है हमारी डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारे खाने में वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को नीड है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ना ही सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बल्कि उसमें अच्छा अमाउंट होना चाहिए रफेज और पानी का भी। इसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। Now do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that? क्या आपको ऐसे लगता है कि हर एज के लोगों को सेम तरीके का सेम डाइट खाना चाहिए? What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. हम कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी डाइट। Now prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Now one activity is given कि जहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना है कि आप पूरे हफ्ते में क्या खाते हो। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. और क्या एक दिन के खाने में यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये हमको एक चार्ट बनाना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स,
like moong and Bengal gram, fermented foods like South Indian foods such as idlis, a combination of flours like missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो ये जो हम एवरीडे खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इनसे हमारे बहुत सारी जो डिमांड है न्यूट्रिएंट्स की, ये हमें फुलफिल हो जाती है. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से जाकर कॉम्प्लान का डब्बा लेकर आएँ या फिर कोई और महंगी चीज़ लाएंगे तो ही हमारी डाइट बैलेंस होगी या कंप्लीट होगी. ये सारी चीज़ें खाकर भी हम एक बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं. नाउ ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हम सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली कुकड है कि नहीं है. Now, Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. अभी जो ये जो पहेली है ये कंफ्यूज्ड है कि जो एनिमल्स हैं वो भी जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमारी जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, क्या उन वो भी यही सब कंज्यूम करते हैं और उनके बैलेंस डाइट का क्या, so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? कभी कभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं जब हम खाने को कुछ ज़्यादा ही पका देते हैं या कुकिंग के प्रोसेस में हम उनको ख़त्म कर देते हैं. Now, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. तो अगर कोई सब्जियों को काट कर या फ्रूट्स को काट कर वॉश करता है तो उसमें से जो सारे ही विटामिन्स हैं वो पानी में धुल के निकल जाते हैं, फिर वो हमारे कोई काम के नहीं रहते. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पील करके खाते हैं जबकि हमें एज इट इज़ ही खा लेने चाहिए. और उनके जो स्किन्स हैं उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं निकाल कर. और सिमिलरली अगर हम राइस या पल्सेस, दाल को अगर हम बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तब भी उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो काफ़ी हद तक निकल कर चले जाते हैं. Now we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. तो ये जो ये हम सबको मालूम है कि कुकिंग जो है वो इम्प्रूव कर देती है टेस्ट को, है ना, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और हमें डाइजेस्ट करना भी ईजी कर देती है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कुकिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. और कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना बनाते समय बहुत सारा वाटर ऐड कर देते हैं और फिर बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, तो उसमें भी जो प्रोटीन्स हैं या मिनरल्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. Now, vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Now, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? तो ये भी ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को रॉ ही खाएं, यानी खाने में उसको पकाकर ना खाएं, उनको कच्चा ही खाएं. जैसे कि विटामिन सी को अगर हम गरम करते हैं, पकाते हैं उसको, तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर उसके उतने यूज़फुल नहीं रहता वो. तो कुछ फ्रूट्स को हमें रॉ ही खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए. Now, Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori or ball of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? तो ये जो बूझो है ये सोचता है कि हमें फैट को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, हर समय फैट ही खाना चाहिए. जैसे कि एक कटोरी में हियर सम फूड आइटम्स, नेम्स ऑफ फूड आइटम्स आर गिवन लाइक समोसा, पूरी. अगर हम ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हमारा यानी हम फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. तो क्या ये सही है? और ही इज़ राइट, क्या वो ये सही कर रहा है? नो, ही इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. और अगर हम ऐसा करते हैं
फैट का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो हम बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स वेट बढ़ जाना, मोटापा। ना डिफिशियंसी डिसीजेस, अब इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं कि अगर हम कोई चीज़ कम लेते हैं, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, वो बीमारियां जो किसी चीज़ की कमी की वजह से हो जाती है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक इंसान है, उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है, बराबर खाना मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन उस खाने में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, और अगर ये कमी कंटिन्यू रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उस पर्सन को जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेस that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases। और अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट की कमी उसकी बॉडी में बनी रहेंगी, तो उसको डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाएंगी। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth। और अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है, बहुत समय तक हम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी, यानी हम बड़े नहीं होंगे, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया, तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस। स्वेलिंग ऑफ फेस मतलब सूजन हो जाना चेहरे पर, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद हो जाना, स्किन डिसीजेज हो सकती हैं, या फिर डायरिया हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। और अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही डाइट में कम है तो ग्रोथ बिल्कुल से स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, वो जो पर्सन है वो बिल्कुल दुबला पतला हमें दिखाई देगा, कमज़ोर दिखाई देगा, और वो जो भी पर्सन है उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। Now, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders। तो कई बार विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी से भी जो बहुत सारी डिसीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। Some of these are mentioned in table 1.3। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution। This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब उसमें दिया था कि क्यों अलग अलग रीजन की अलग अलग थाली हमें देखने को मिलती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है, ये इंश्योर करता है कि हमारे जो मील्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए, उनमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ हियर टेबल इज गिवन जहाँ पर डिसऑर्डर्स दिए हैं या डिसीजेस दिए हैं जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं किसी भी विटामिन या मिनरल के। फॉर विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं प्रॉपरली तो हमारी जो आँखें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमें दिखना कम हो जाता है। और उसके सिम्टम्स क्या है पता कैसे चलेगा? पुअर विजन या लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देगा, या फिर कभी कभी पूरे तरीके से जो है रोशनी आंखों की चली जाती है। अगर हम विटामिन B1 नहीं लेते हैं खाने में तो हमें जो बीमारी है वो बेरी हो जाएगी, और उसके सिम्टम है कि हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे और हम बहुत ही कम एनर्जी फील करेंगे कि हमारी बॉडी में जैसे एनर्जी ही नहीं है। देन विटामिन सी से जो बीमारी होती है उसका नाम स्कर्वी है, और उसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं जिनमें दांत अटैच रहते हैं उनमें से ब्लड आने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो वो बहुत लंबा समय लेती है ठीक होने के लिए। नाउ अनदर इज विटामिन डी, उससे जो बीमारी होती है वो रिकेट्स है, और इसमें जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं और कभी कभी टूट भी जाती हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन और टूथ डीके हो जाता है ना। टूथ डीके यानी दांत टूटने लगते हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, और उसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स या टूथ डीके, दांत झड़ने लगते हैं, ऐसे पूरे टूटते नहीं हैं, थोड़े थोड़े से झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है, मिनरल है, दैट इज आयोडीन।
और उसकी कमी की वजह से गोइटर हो जाता है। गोइटर एक डिसीज़ है जिसमें जो है गला बाहर को निकल आता है और उसके सिम्टम्स हैं ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वोलन। तो हमारे जो नेक है वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्वोलन हो जाता है, बाहर को निकल आते हैं और उसकी वजह से मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में। आयरन की कमी से एनीमिया देखने को मिल सकता है, यानी खून की कमी, और उसकी वजह से वीकनेस भी फील हो सकती है।